स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नरेंद्र मोदी पर बिल्कुल नई रिपोर्ट आ गई है। राहुल, केजरीवाल, ममता, नीतीश कुमार, आप किसी भी नेता का नाम ले लीजिए, कोई भी लीडर मोदी के टक्कर में है ही नहीं। सबसे पावरफुल, सबसे इंपैक्टफुल प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। 24 से पहले गुजरात के चुनावी साल में हिंदुस्तान के टॉप पॉलिटिशियंस की जो लिस्ट आई है, जो रैंकिंग आई है, वो मोदी विरोधियों के लिए किसी सेटबैक से कम नहीं है। राहुल 5वें नंबर पर खिसक गए हैं। ममता, नीतीश टॉप 10 में ही नहीं है। केजरीवाल भी तीसरे नंबर पर हैं। कल रात से राहुल का बारिश वाला वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहा है, लेकिन चर्चा मोदी की नई रैंकिंग की हो रही है। केजरीवाल ट्विटर पर खूब माहौल बना रहे हैं, लेकिन गुजरात में जिक्र मोदी का हो रहा है। यह कौन सी नई रिपोर्ट है? इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसने मोदी विरोधियों के खेमे में खलबली मचा दी है? पूरी खबर आपको समझाते हैं मैं 10 मिनट में। नरेंद्र मोदी नंबर 1 है, राहुल नंबर 2 पर भी नहीं है, नंबर 3 पर भी नहीं है। मोस्ट पावरफुल, मोस्ट इंपैक्टफुल मोदी ही है, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर नंबर 2 पर कौन है, नंबर 3 पर कौन है, नंबर 4 पर कौन है, नंबर 5 पर कौन है? नया डेटा आया है डिजिटल वर्ल्ड में। डिजिटल स्पेस में मोदी टॉप पर है। ब्रांड वैल्यू में भी मोदी ही सबसे अव्वल है। ट्विटर, फेसबुक, गूगल सर्च, विकिपीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल ट्रेंड्स, आप किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर लीजिए, उसे रूल करने वाले शख्स का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये मोदी का डिजिटल रिपोर्ट कार्ड है। रैंकिंग में नंबर 1, ब्रांड वैल्यू 413 करोड़ से ज्यादा, ब्रांड स्कोर 100 में से 98। 24 से पहले मोदी के डिजिटल रिपोर्ट कार्ड के आने का मतलब समझ रहे हैं आप? 8 साल पहले मोदी ने जिस सोशल मीडिया को हथियार बनाकर सियासी विरोधियों को नाको चने चबवाया, 24 के लिए मोदी ने उसी डिजिटल फोर्स को पहले से ज्यादा धारदार बना डाला है। आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं क्या? आप चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आपके जेब में हो? मैं बताता हूं, तरीका है उसका। आप अपने मोबाइल फोन पर नरेंद्र मोदी ऐप डाउनलोड कर दीजिए। मैं 24 घंटे आपकी जेब में उपलब्ध रहूंगा और आपकी हर धड़कन को मैं सुन पाऊंगा। मोदी की देखा-देखी इस वक्त सारे विरोधी डिजिटल फोर्स बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी पर डिजिटल स्ट्राइक करने की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। तो क्या राहुल का मोबाइल सियासी सिग्नल पकड़ेगा? क्या केजरीवाल का एके ऐप गेम चेंजर होगा? क्या मोबाइल वाले स्ट्राइक से 24 में दीदी के चेहरे पर सियासी स्माइल आएगी? क्या भाईजान भी 5G की स्पीड से मोदी पर अटैक करेंगे? तो क्या 24 के लिए पीएम पद के दावेदारों में से एक नीतीश बाबू भी मोदी के खिलाफ डिजिटल वॉरियर बनेंगे? 24 वाले चुनावी डिजिटल युद्ध में कौन कहां खड़ा है, कौन किसे टक्कर दे रहा है, सोशल मीडिया पर किसको क्या इंप्रेशन मिल रहा है, थोड़ी देर में पूरा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेंगे। पहले कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं, कुछ सैंपल्स आपको दिखाते हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही कांग्रेस पिछले 24 घंटों से राहुल की इसी बारिश में भीगकर भाषण देने वाली तस्वीर को घुमा रही है। यूथ कांग्रेस की डीपी में राहुल की वही तस्वीर, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की डीपी में भी वही तस्वीर। राहुल के एक ही वीडियो को अलग अलग तरीके से घुमाया गया।
फ्लावर नहीं फायर है राहुल, ऐसा नैरेटिव परोसा गया। फ्यूचर ऑफ इंडिया, मोस्ट पावरफुल राहुल वाला डायलॉग फिट किया गया। राहुल के इस वीडियो को वायरल कराने के लिए कांग्रेस ने पूरी की पूरी डिजिटल सेना उतारी। वीडियो बनाने से लेकर सोशल मीडिया पर लहराने तक पूरा दम लगा दिया गया। और अंत में राहुल को फ्यूचर स्टार बताने के लिए, मोदी का कॉम्पिटिटर बताने के लिए कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल ने हेट मोदी कैंपेन स्टार्ट कर दी। इतनी मेहनत के बावजूद, राहुल की फोटो वायरल कराने के बावजूद, डिजिटल वर्ल्ड के सियासी स्पेक्ट्रम में राहुल को वो मोमेंटम नहीं मिल पाया जिसकी उम्मीद कांग्रेस को थी। इसे एक और एग्जाम्पल से समझिए। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को डिजिटली प्रमोट करने के लिए कांग्रेस ने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई है। अब कांग्रेस पार्टी उन लोगों को डिजिटल सर्टिफिकेट बांटेगी जो डिजिटली राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। आप एक डिजिटल भारत जोड़ो यात्री भी बन सकते हैं। आपके इलाके में आप चल सकते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, और आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे। राहुल की पार्टी का दोहरा मापदंड देखिए। ज्यादा दिन नहीं बीते, ये वही जयराम रमेश हैं जो आज भारत जोड़ो यात्रा वाला सर्टिफिकेट बांटने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर तिरंगा की कॉल दी थी, तब ये वही जयराम रमेश थे जो डिजिटल वर्ल्ड में हिपोक्रेसी जिंदाबाद वाला टेक्स्ट चिपका रहे थे। भारत जोड़ो की बात करने वाले ये वही राहुल थे जो हर घर तिरंगा मुहिम के बहाने ट्विटर पर मोदी विरोधी कटाक्ष कर रहे थे। मगर वो ये भूल गए कि बीजेपी के लिए मोदी तुरप का इक्का है और विपक्ष के लिए तिलिस्म। और इस तिलिस्म का तोड़ फिलहाल राहुल तो क्या, किसी भी दूसरे विपक्षी नेता के पास नहीं है। अब ऐसा क्यों है, पहले ये समझिए। एक सेंटिमेंट एनालिसिस एंड डिजिटल रैंकिंग फर्म ने डिजिटल वर्ल्ड के लेटेस्ट आंकड़े जारी किए हैं। सोशल मीडिया पर भारत के टॉप पॉलिटिशियंस को मिले ऑनलाइन सेंटिमेंट्स के आधार पर डेटा क्रंचिंग की गई है और ऐसे करीब 10 करोड़ ऑनलाइन इंप्रेशंस का विश्लेषण किया गया, जिसमें पता चला कि प्लेटफॉर्म चाहे कोई भी हो, सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल और नए ट्रेंड सेटर्स में नरेंद्र मोदी का नाम सबसे ऊपर है। रिपोर्ट में बाकायदा जिक्र किया गया है कि विरोधियों और दूसरे तबकों से मिल रहे टफ कंपटीशन के बावजूद मोदी सबसे पावरफुल लीडर बनकर उभरे। 2022 में मोदी की डिजिटल ब्रांड वैल्यू 413 करोड़ की है, जो 2020 के मुकाबले 86 करोड़ ज्यादा है। सोचिए, मोदी डिजिटल वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं, विरोधी अभी भी घिसी पिटी सियासी स्क्रिप्ट फिट कर रहे हैं। इसीलिए तो पैदल यात्रा निकालने के बावजूद, बारिश वाला वीडियो घुमाने के बावजूद राहुल के नंबर्स नहीं बढ़ रहे। चेक ब्रांड की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त महीने में अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जहां मोदी का जिक्र 19 लाख बार किया गया, वहीं राहुल का जिक्र 5 लाख बार किया गया। अगस्त महीने में मोदी से जुड़े विषयों पर लोगों ने 17 लाख कमेंट, शेयर या लाइक किया, जबकि राहुल से जुड़े मुद्दों पर 2,95,000 लोगों ने रिएक्शन दिए। मोदी की ब्रांड वैल्यू 413 करोड़ है तो राहुल का 54 करोड़ से थोड़ा ज्यादा। विश्लेषण में मोदी को 84 का स्कोर मिला है तो राहुल को 57 का स्कोर मिला है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि डिजिटल रैंकिंग के लिहाज से मोदी पहले पायदान पर बने हुए हैं तो राहुल 5वें पायदान पर। यानी राहुल एंड कंपनी ने 24 को ध्यान में रखकर डिजिटल ताकत तो झोंक रखी है, लेकिन एंड रिजल्ट कुछ और ही है। मोदी के टक्कर में फिलहाल राहुल कहीं नहीं दिख रहे। कारण साफ है, मोदी डिजिटली बहुत स्ट्रांग है। साथियों, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ सरकारी एक योजना है।
लेकिन डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है, ये देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है। जब मैं 2012 के चुनाव में होलोग्राम लेकर के चुनाव प्रचार कर रहा था तो दुनिया के लिए अजूबा था। आज वो घर घर पहुंच रहा है। एक वक्त था जब बड़े बड़े विद्वान, एलिट क्लास, उसके कुछ मुट्ठी भर लोग, सदन के कुछ भाषण देख लेना, कैसे कैसे भाषण हमारे नेता लोग करते हैं, वे मजाक उड़ाते थे। उनको लगता था कि गरीब लोगों में क्षमता ही नहीं है, ये डिजिटल समझ ही नहीं सकते, संदेह करते थे। उन्हें शक था कि गरीब लोग डिजिटल का मतलब भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मुझे देश के सामान्य मानवी की समझ पर, उसके विवेक पर, उसके जिज्ञासु मन पर हमेशा भरोसा रहा है। मैं बहुत विश्वास से भरा हुआ हूं दोस्तों। मैं दूर का देख पा रहा हूं और जो सपने हमारे दिल दिमाग में चल रहे हैं उसको अपनी आंखों के सामने हम साकार होते देखेंगे। वैसे मोदी को 24 वाली डिजिटल वॉर में चुनौती देने वाली एक टीम आम आदमी पार्टी भी है। 2 महीने पहले से ही केजरीवाल की पार्टी के नेताओं ने सोशल मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी बनाम केजरीवाल की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी है। उनका इमीडिएट टारगेट गुजरात है, इसलिए डिजिटल वर्ल्ड में खूब आंधी तूफान वाले डायलॉग घूम रहे हैं। केजरीवाल आईबी की गुप्त रिपोर्ट का हवाला देकर ट्विटर पर खुद को विनर बता रहे हैं। इसके काउंटर में बीजेपी उसी ट्विटर पर केजरीवाल को वाराणसी, यूपी और गोवा वाले उन्हीं के फेक दावों की याद दिला रही है। एक बार क्या हुआ, मैंने फोन किया अरविंद केजरीवाल, लेकिन चूंकि डिजिटल शोर पैदा करके वोटर्स को रिझाना है, इसलिए पंजाब के सीएम भी कैमरे पर आकर एक ऐसी कहानी सुना देते हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल है। देखो हमने आपको कोई दिहाड़ी देख के नहीं बुलाया, हमारे पास पैसे वैसे नहीं है हमारे पास। एक बार क्या हुआ, मैंने फोन किया अरविंद केजरीवाल जी को, तो फोन जब कट गया बीच में से, मैं दोबारा किया तो उस आवाज आई कि आपके फोन का बैलेंस खत्म हो चुका है। मैंने कहा यार ऐसा अच्छा नहीं लगता, सीएम साहब से बात चल रही, दूसरे फोन से फोन करो। दूसरे फोन से फोन किया तो मैंने कहा सॉरी सर, वो बैलेंस खत्म हो गया था फोन का। इन्होंने पता सामने से क्या कहा, कहता मैं आपको इसलिए वापस नहीं कर पाया, मेरे वाले में है ही नहीं, सिर्फ आता आता ही है, जाता नहीं है। इस कहानी की सच्चाई क्या है ये तो भगवंत मान ही जाने, लेकिन जब यही वीडियो सोशल मीडिया पर फैलता है तो फटाक से अलग अलग ट्विटर हैंडल्स पर केजरीवाल की आईफोन वाली फोटो घूमने लगती है। बीजेपी मौके पर चौका मारती है, केजरीवाल की चार्टर्ड फ्लाइट वाली फोटो घुमाकर पूछती है फोन में बैलेंस नहीं तो इतनी महंगी फ्लाइट कैसे। सोचिए किस लेवल का डिजिटल वॉर हिंदुस्तान के सियासी स्पेक्ट्रम में चल रहा है। आम आदमी पार्टी गुजरात में ट्रेंड सेट करने की कोशिश तो कर रही है, खुद को अभी से विनर भी डिक्लेयर कर रही है, लेकिन मोदी के मुकाबले डिजिटली टक्कर में नहीं दिख रही है। हाँ, राहुल के मुकाबले केजरीवाल ने डिजिटल वर्ल्ड में अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज करा दी है। चेक ब्रांड की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के टॉप पॉलिटिशियंस की लिस्ट में अमित शाह दूसरे नंबर पर हैं, तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल नंबर 3 पर। इस बार केजरीवाल की ब्रांड वैल्यू 72 करोड़ है, जो पिछली बार 61 करोड़ थी। ऐसा नहीं है कि मोदी को डिजिटल वॉर में टक्कर देने की सोच रहे नेताओं में सिर्फ राहुल और केजरीवाल हैं। ममता, प्रियंका, नीतीश कुमार सब इस लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन फैक्ट यह है कि इनमें से कोई भी मोदी के आसपास तो छोड़िए, दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। पॉलिटिकल ब्रांड के तौर पर ममता बनर्जी टॉप 10 में भी नहीं है, उनकी डिजिटल रैंकिंग 12th है। प्रियंका गांधी वाड्रा की डिजिटल रैंकिंग 13 है, जबकि 24 में मोदी को कुर्सी से हटाकर उनकी कुर्सी पर बैठने का ख्वाब देख रहे बिहार के सीएम नीतीश कुमार 14वें स्थान पर हैं। इससे आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं
कि मोदी के टक्कर में फिलहाल कोई नहीं। मोदी हर दिन हर घंटे अपना डिजिटल स्पेक्ट्रम बढ़ाए जा रहे हैं। मोदी स्टोरी, मोदी आर्काइव, मोदी भरोसा, सोशल मीडिया पर एक्टिव, ये तो सिर्फ कुछ हैंडल्स के नाम हैं। ये लिस्ट बहुत लंबी है और तय मानिए 24 आते आते मोदी चुनाव प्रचार को एक ऐसे लेवल पर ले जाएंगे, बिल्कुल नए तरीके से ऐसा प्लान बनाएंगे कि राहुल हो, ममता हो, केजरीवाल हो या नीतीश कुमार, सब